हम अपने 5th चैप्टर पे आए हुए हैं और आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जो एनर्जी के, उसके बारे में आज पढ़ना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूक्लियर पावर की। परमाणु ऊर्जा इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द अल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। जो हमारे परमाणु ऊर्जा होती है जिसमें हमारे जो एटम्स होते हैं उन एटम्स का जो स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है उसके तहत हम इसको क्या है एनर्जी बनाते हैं। जब ये व्हेन सच एज अल्टरनेशन इज मेड मच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। जब हम क्या करते हैं इनका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं इन एटम्स का, तो ये क्या करते हैं हीट उत्पन्न करते हैं और इसी हीट को क्या करते हैं बाद में एनर्जी के रूप में हम उसको उपयोग कर सकते हैं भाई। यूरेनियम एंड थोरियम विच आर अवेलेबल इन द झारखंड एंड द अरावली रेंज ऑफ राजस्थान आर यूज टू जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। उसके बाद जो यूरेनियम है और थोरियम है दो प्रमुख हैं जो मुख्य रूप से न्यूक्लियर पावर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। हमारे भारत के अंदर ये झारखंड और अरावली हिल्स है जो हमारे राजस्थान के अंदर वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और इनका जो उपयोग है हम आणविक या परमाणु ऊर्जा जो केंद्र होते हैं वहाँ पर इनको उपयोग किया जाता है और यहाँ पर एनर्जी क्रिएट की जाती है। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है लास्ट वाली, द मोनोजाइट सेंट्स ऑफ केरला इज आल्सो रिच इन द थोरियम। जो थोरियम मोनोजाइट है, थोरियम है सॉरी ये मोनाजाइट रेत है, इसके अंदर से थोरियम हम प्राप्त करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ये कहाँ पर पाई जाती है, तो केरल में काफ़ी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना भाई। बाकी आप सभी जानते हैं, मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार से क्या है यहाँ पर दो एटम्स रखे जाते हैं, उनका फ्यूजन करवा जाता है, वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। उस एनर्जी के बाद क्या है साथ के साथ इसके अंदर पानी छोड़ दिया जाता है और उसके बाद क्या करते हैं वो गर्म हो जाता है और जैसे ही वो गर्म होगा उसके बाद वो भाप के रूप में क्या हो जाएगा बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो भाप बनेगी तो भाप क्या है आपके आगे की तरफ जनरेटर को घुमाएगी। आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको जब मैं स्कूल में आया था आपको बताया गया था, 8th क्लास में हमने शुरुआत की थी। जब ये एटम मिलते हैं यहाँ पर चारों तरफ पानी छोड़ दिया जाता है और उसके बाद यहाँ से और यहाँ पर टरबाइन लगा दिए जाते हैं और टरबाइन घूमते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है। और उसके बाद यहाँ से इस पानी के जो भाप है इसको दोबारा से भाप को पानी में कन्वर्ट करके वापस यहीं पर छोड़ दिया जाता है। हालांकि हमारे 8th क्लास में ये डायग्राम आपको दिखाया नहीं गया था, नीचे वाली जो नली है वापस भी आपकी आती है और उसके बाद क्या इसको ये प्रक्रिया चलती रहती है अभी। उसके बाद है एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है सोलर एनर्जी। इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, इट हैज़ एनॉर्मस पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। फोटोवोल्टिकल टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद क्या होता है इंडिया क्या है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या है कि ये देखो हमारे यहाँ पर ये लगभग 20 से 2 हिस्से कर देती है। 0 से लेकर 23.5 डिग्री का जो कैंसर तक का एरिया था वो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है ये टेम्परेट जोन में चला जाता है। तो हम ये मानते हैं कि भी बहुत ज़्यादा हिस्सा है जो भारत का वो हमारा किस में आता है कि उष्णकटिबंधीय के अंदर आता है, जिसमें हम हीट बहुत प्राप्त करते हैं। इसी के साथ साथ जो ये एरिया हमारा ये भी हमारा डेजर्ट है और ये भी काफ़ी बड़ी मात्रा में हीट प्राप्त करता है। उसके बाद क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी होती है इसको बोला जाता है पीवी सेल बोला जाता है, फोटोवोल्टिकल सेल बोला जाता है। उनके माध्यम से क्या है हमारी एनर्जी हम क्रिएट करते हैं भी इसके अंदर। सोलर एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन द रूरल एंड रिमोट एरियाज। Some big solar power plants are being established in a different part of India, which will minimize the dependence of rural household on the firewood and dung cakes, which is turn will contribute to the environmental conservation and the adequate supply of manure in the agriculture। अब देखो आप सभी को पता, मैं आपको पहले ही बहुत अच्छी प्रकार से मैंने आपको जब आया था मैं स्कूल में तो हमने आपको बताया था इस प्रकार से आपने सेल देखे होंगे, आपके घर के सामने भी लगे होंगे, वो हो सकता है आपके घर के ऊपर भी लगा हुआ ये जो सोलर पैनल होते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि भाई आज के समय में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर हमारा जो दूर के क्षेत्र हैं वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी सोर्स के रूप में आज इसको उपयोग किया जाता है। आज क्या बड़े बड़े सोलर प्लांट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं भारत के अनेक हमारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं। और ये क्या करता है जो हमारा रूरल एरियाज होता है तो वहाँ पर हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा फायरवुड और डंक केक्स यूज़ किया जाता है। उसमें क्या कि आपको सभी को पता है जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलती है उनको जलाने की वजह से, तो क्या थोड़ी सा एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है। तो ये क्या करता है एक तो हमारी जो डिपेंडेंस थी हमारी ग्रामीण क्षेत्रों को तो वहाँ से इसको ख़त्म करता है। इसके अलावा क्या करता है हमारा जो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करता है, वहाँ पर इसको महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके साथ साथ क्या है कि हमारे लिए क्या है एग्रीकल्चर में क्या मैन्योर भी आपको दे के बना के देता है, तो ये इसका उपयोग वहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा सोर्स है हम कह सकते हैं और आज के समय में आप सभी जानते हैं इसका बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। बाकी और
इसके बारे में काफ़ी सारी बातें थी, इसमें माइनस कर ली गई हैं। एक और क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए यहाँ पर, इस बुक में नहीं दिया गया कि भारत का सबसे बड़ा जो सौर संयंत्र है वो हमारे गुजरात के भुज के क्षेत्र है, माधवपुर हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर सौर ऊर्जा का ये बहुत बड़ा क्षेत्र जो उसमें लगाया गया। अभी मेरे ख्याल से इसमें दिया नहीं है विचित्र, ये आप लिख लेना भाई, गुजरात के अंदर माधवपुर स्टेशन भाई। उसके बाद कुछ और बातें हैं, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। उसके बाद क्या कि सोलर ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं हमारे यहाँ पर, आपको सोलर ट्रैकिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। आपको मोस्टली क्या मिलेगा हमारे यहाँ पर जो देश में, आप क्या देखेंगे, जिस प्रकार से हमारा जो वेस्ट होता है ना, उस वेस्ट और हमारा जो ईस्ट होता है, तो मोस्टली जो प्लेट्स होती हैं आपकी इस डायरेक्शन में ही लगाई जाती है, ठीक है। क्योंकि हमारी मोस्टली है कि ना तो हम इसको ईस्ट की तरफ लगा सकते हैं, क्योंकि ईस्ट की तरफ इतना ज़्यादा तेज़ हमारी धूप नहीं प्राप्त होती। जब वो वेस्ट की तरफ होता है और साउथ में यहाँ पर फिर वो छिपी जाता है, सीधी सी बात है, सॉरी हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये साउथ ये सॉरी ईस्ट और साउथ इस डायरेक्शन में क्रिएट किया जाता है। तो इसका कारण क्या है कि भाई हमारे यहाँ पर वो सोलर ट्रैकिंग सिस्टम की जो मैं बात कर रहा हूँ तो वो नहीं है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं, सोलर ट्रैकिंग सिस्टम होता है उसमें क्या करता है, जैसे कि ये जो सन है, जिस प्रकार से ये जो सन की मूवमेंट होती चली जाएगी, तो ये क्या की प्लेट भी उसी के साथ आपकी घूमती चली जाएगी। यानी कि वो क्या, जब तक सूर्य रहेगा दिन के अंदर तो वो क्या लगातार वो हीट प्राप्त करता रहेगा। जबकि हमारे यहाँ पर जो है इस प्रकार की कोई व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। या तो हमारा क्या होता है, ये बिल्कुल प्रॉपर वे में साउथ में लगा लिया जाता है, या फिर ईस्ट और साउथ डायरेक्शन में लगाया जाता है। बाकी आप लोग भी समझते हैं भी, जब ये बारिश का मौसम है, जब धूप निकलती थोड़ी सी समस्या, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। विंड्स एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इंडिया हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी। द लार्जेस्ट विंड फार्म्स क्लस्टर इज लोकेटेड इन द तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल इन मदुरई। अपार्ट फ्रॉम दिस, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स। नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। उसके बाद हमारे पास पवन ऊर्जा आती है। हमारे यहाँ पर भी बहुत बड़ी मात्रा में आप कह सकते हैं कि भाई बहुत बड़ा एक देश है, जिसमें हम कह सकते हैं विश्व के अंदर, जहाँ पर हमें विंड एनर्जी की बात करते हैं। जैसे कि फार्म की बात है कि बहुत बड़े बड़े विशालतम फार्म हमारे देश के अंदर देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ा हम तमिलनाडु के अंदर हमारा नागरकोइल जो क्षेत्र है मदुरई में है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये स्टेट्स हैं, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो हमारा जैसलमेर है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में इन क्षेत्रों में जो पवन ऊर्जा हमारी क्रिएट की जाती है। मोस्टली सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर क्या तीव्र गति से क्या विंड्स चलती है, जैसे ये सी का पार्ट है, ये सी का पार्ट है। तो ये जो कोस्टल लाइन है हमारी, जैसे आप सभी जानते हैं 7516.6 किलोमीटर का जो कोस्टल एरिया हमारा जो लेंथ आती है, तो उसके अंदर क्या है, वहाँ पर आप अच्छी प्रकार से लगा सकते हैं, क्योंकि विंड्स वहाँ पर काफ़ी तीव्र गति से चलती है। अब आपके सामने ये जो दिखाया गया है सिंपल सा जो तरीका, अब ये क्या होता है, ये ब्लेड्स होते हैं, और इसके पीछे ये जो यहाँ का जो हिस्सा होता है ना, इसके पीछे सिस्टम होता है जो आपको एनर्जी क्रिएट करके देते हो। तो इसमें क्या कि जैसे ये घूमेगा, अब इधर से आए विंड या इधर से आए, ये घूमता रहेगा, किसी भी साइड घूमे, तो उससे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इसके पीछे ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाता है जैसे कि वो फ्लेक्सिबिलिटी आप कह सकते हैं कि भाई अगर ज़्यादा मतलब तेज़ गति से अगर विंड आती है तो वो क्या करता है, उस विंड्स को थोड़ा सा स्टोर कर लेता है। कई बार क्या, जैसे विंड चल नहीं रही, इसलिए घूम नहीं रहा, तो ये क्या करता है कि वो जो थोड़ी सी जो एनर्जी एक्स्ट्रा आई थी उस एनर्जी को वो स्टोर कर लेता, और आगे की तरफ सिर्फ इतनी एनर्जी वो देता, मतलब जितनी आपको आवश्यकता रहेगी, मतलब आवश्यकता नहीं कहेंगे, मतलब जितने की वो हॉर्स पावर की बात है कि इतने क्या जो ये जो अभी इतने वाट का लगाया गया, तो वो आपको इतना ही प्राप्त करता रहेगा, बाकी जो बच जाएगा एनर्जी उसको स्टोर कर लेगा, ताकि कई बार क्या अगर ये घूम नहीं रहा तो वो उसके बाद वो एनर्जी को आपके तक सप्लाई कर सकता है। भाई समस्या रहती है थोड़ी सी, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, तो काफ़ी बड़े एरिया के अंदर ये लगाना पड़ेगा। इसके अलावा क्या कि भाई गवर्नमेंट की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि लंबाई के अंदर आपको लगाने पड़ेंगे, और साथ के साथ जैसे खेती करते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, वहाँ पर आप इनको अच्छी प्रकार से लगा सकते हैं। फिर भी जैसे कि मशीनरी होती है, यहाँ पर मेंटेनेंस का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, और दूसरी समस्या क्या थी, पक्षियों का बहुत बड़ी मात्रा में मृत्यु होती है इसके कारण। इसके बाद हम आगे बात करते हैं बायोगैस की। गोबर गैस आप सभी जानते हैं, एक सिंपल सा टर्म आपने सुना होगा इसके बारे में। स्ट्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन फॉर इन द रूरल एरियाज़। एक तो हमारे वैसे झाड़ियाँ वगैरह होती हैं,
सिंपल सी बात आती है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। या फिर हमारे जो फार्म हाउस होते हैं वहाँ पर जो अपशिष्ट बचता है, या हमारे जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन वेस्ट जो हमारा वेस्ट बचता है, उसको क्या करते हैं कि उसका उपयोग करते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर। और किसके अंदर करते हैं, वो इसमें बायोगैस उत्पन्न करने में करता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड गैस विच हैज़ अ हाई थर्मल एफिशिएंसी द कंपैरिजन टू द केरोसिन, डंग केक एंड चारकोल। उसके बाद यदि हम बात करें इसका जो काम का है क्या है कि भी जो जैविक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि लंबे समय तक आप उनको डालते रहेंगे तो वो अपघटित होने डिकम्पोज होते रहेंगे। जैसे वो डिकम्पोज होंगे तो वो क्या करेंगे, आपको क्या देंगे, एक गैस उत्पन्न करके देंगे। और ये क्या है, काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या है कि उनसे अच्छा है। जैसे कि दूसरे जो हम यूज़ करते, जैसे हमारे केरोसिन का तेल उपयोग करते थे हमारे हरियाणा में, तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जैसे डंग केक्स या चारकोल वगैरह उपयोग करते थे, तो उनसे काफ़ी बड़ी मात्रा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सूटेबल प्लेस आपको क्रिएट कर देता है। और मोस्टली क्या है कि भी हमारे यहाँ पर ये जो नगर पालिका वगैरह आते हैं वहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा अभी। जैसे आगे मिलेंगे, बायोगैस प्लांट्स आर सेटअप जो म्यूनिसिपल, कॉर्पोरेटिव और इंडिविजुअल लेवल्स, यानी कि क्या है, म्यूनिसिपल हमारी जो कॉर्पोरेशन है, नगर पालिका आप कह सकते हैं, या फिर हमारी सहकारी समितियाँ होती हैं वो लगाते हैं, या फिर इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, अब आपके घर में देखने को मिलेगा। मोस्टली मैंने जितना देखा है कि भी जो भी परिवार है, खासकर वो जो अपने खेतों के अंदर निवास करता है, उसके पास पशु मिलेंगे आपको बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर कंपलसरी माना जाता है। मैंने जितना देखा मेरे आसपास के गांव के क्षेत्र के अंदर, तो मैंने हर क्षेत्र में पाया गया कि वहाँ पर जो खेतों के अंदर रहते हैं वो अपना बायोगैस का प्लांट आपका अपना अलग से रखते हैं भाई, ठीक है, इंडिविजुअल की बराबर है। हमारे यहाँ पर जैसे मैं आपसे बच्चों से पूछता हूँ, यहाँ नॉर्मल में गौशाला है वहाँ पर लगाया गया, तो सहकारिता भी रख सकती है इसको, नगर पालिका ने भी लगा रखा, और इंडिविजुअल भी आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। और गोबर गैस प्लांट्स इन द रूरल इंडियाज आप सभी जानते हैं, दीज प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट्स टू द फार्मर ऑन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्योर। उसके बाद है कि हमारे पास ये एनर्जी तो दे ही रहे, साथ के साथ क्या हम है जो वेस्ट बच जाता है उसको क्या करते हैं, हम उसको हमारे जो खाद के रूप में हम उसको उपयोग कर सकते हैं। अब सिंपल सा तरीका है, एक मिनट रुकें। इस प्रकार से क्या होता है, ऐसे सिस्टम होता है, यहाँ से उस वेस्ट मटेरियल को डाला जाता है, यहाँ पर वो डलता रहेगा, और जैसे ही डलता रहेगा तो उसमें क्या है, एक